तो हेलो फ्रेंड्स। तो हमने प्लेन्स ऑफ इंडिया कंप्लीट कर दिए। हम आज स्टार्ट किया हमने प्लेट्यू। तो प्लेट्यू 1 करेंगे। इसके अंदर मैं आपको है ना प्लेट्यूज़ के बारे में बता दूंगा। प्लेट्यूज़ बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है होंगे तो आएंगे, और कोस्टल रीजन्स पढ़ लेंगे और पोर्ट्स पढ़ लेंगे। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह, कोस्टल रीजन मतलब जो कोस्टल समुद्र के किनारे जो एरिया होता है वो कोस्टल रीजन कहलाता है। कोस्टल रीजन्स पढ़ लेंगे। तो अब प्लेट्यू पढ़ते हैं। पहले तो कि भी इंडिया के अंदर प्लेट्यू राजस्थान में है। अरावली रेंज, अरावली रेंज का खुद का, अब अरावली रेंज है वो प्लेट्यू टाइप रेंज है, मतलब वहाँ पे भी वो भी एक पठार है। और सतपुरा विंध्या के पठार और छोटा नागपुर पठार, ये वो कुछ पठार है जो यहाँ पे सिचुएटेड है। फिर एक डेक्कन प्लेट्यू, फिर डेक्कन का पठार। और कोस्टल रीजन देखे थे, कोस्टल रीजन्स में कहाँ से कहाँ तक, स्टार्टिंग से कहाँ तक जाता है ये कोस्टल रीजन, कोस्टल एरिया गुजरात से लेके वेस्ट बंगाल तक यहाँ तक फैला हुआ है। अब गुजरात के अंदर सौराष्ट्र, जो कोस्टल रीजन है जो गुजरात का है उसको बोलते हैं सौराष्ट्र। सौराष्ट्र के नाम से उधर का कोस्टल रीजन जाना जाता है। फिर है महाराष्ट्र और गोवा का कोस्टल एरिया वो जाना जाता है कोंकण के नाम से। फिर है कर्नाटका का एरिया जाना जाता है कैनेरा, CANERA, कैनेरा। फिर केरला का जाना जाता है मालाबार कोस्ट बोल देते हैं ना, तो ये केरला में। और ये तो पड़ गए वेस्टर्न घाट्स में सौराष्ट्र, कोंकण, कैनेरा, मालाबार। अब है ईस्टर्न घाट्स पे आता है मेनली तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो तमिलनाडु के कोस्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट, COROMANDEL, कोरोमंडल कोस्ट। आंध्र प्रदेश के कोस्ट को बोलते हैं नदरन कर्कस, NORTHER, नदरन CIRCAS, कर्कस। और उड़ीसा के कोस्ट को बोलते हैं उत्कल कोस्ट, UTKAL, हाँ उत्कल कोस्ट। और अब ये कुछ थे जो कोस्टल रीजन्स थे और प्लेट्यूज थे। तो अब करने वाले हैं अपने पोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नॉर्मली जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स है, इम्पोर्टेंट किन किन का नाम याद होना चाहिए, वो पोर्ट है अपने, इतना तो पता ही है कि भाई गुजरात से वेस्ट बंगाल तक यहाँ तक कोस्टल रीजन है। तो अपने गुजरात का पोर्ट करते हैं पहले। गुजरात का पोर्ट का नाम है दीन दयालु पोर्ट, उसको कांडला पोर्ट भी बोलते हैं। दीन दयालु पोर्ट, कोल्ड एज कांडला पोर्ट। फिर मध्य प्रदेश में 2 पोर्ट है। मध्य प्रदेश में 2 पोर्ट है। पहला है मुंबई हाई बहुत मतलब सुना भी हुआ होगा, वो पोर्ट है मुंबई हाई। फिर एक जवाहर पोर्ट, ये है दूसरा पोर्ट, जवाहर पोर्ट मुंबई, महाराष्ट्र का। उसको नवेहा पोर्ट भी बोलते हैं, NVEHA, नवेहा पोर्ट। और अब है गोवा का पोर्ट। अब गोवा में पोर्ट है मोरमुगांव पोर्ट, MORMUGAO, मोरमुगांव पोर्ट। कर्नाटका में मैंगलोर पोर्ट, केरला में कोचीन पोर्ट। और कन्याकुमारी साइड देखें तो बिल्कुल एंड पे, किसके, तमिलनाडु के जब बिल्कुल एंड पे, वो है तुतीकोरिन पोर्ट। फिर तमिलनाडु के अंदर 2 और पोर्ट है, एनोर पोर्ट, ENNORE, एनोर पोर्ट, उसको कामराज पोर्ट भी कहते हैं, और चेन्नई पोर्ट। और अब आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट को मतलब उसको वाइजैक भी बोलते हैं, वाइजैक पोर्ट, और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है। और उड़ीसा में पाराद्वीप पोर्ट। और वेस्ट बंगाल के अंदर एक तो हल्दिया पोर्ट है और एक कोलकाता पोर्ट है। कोलकाता पोर्ट तो बोलते हैं पर इसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जिया पोर्ट। तो ये कुछ पोर्ट्स थे। और कौन से हो गए, दीनदयालु पोर्ट को कांडला बोलते हैं, और मुंबई हाई जवाहर पोर्ट को नवेहा भी बोलते हैं, मोरमुगांव पोर्ट, फिर मैंगलोर पोर्ट, फिर कोचिन पोर्ट, तुतीकोरिन पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, एनोर पोर्ट को कामराज पोर्ट भी बोलते हैं। फिर वाइजैग, विशाखापट्टनम पोर्ट जो आर्टिफिशियल, और पाराद्वीप पोर्ट, हल्दिया पोर्ट, और कोलकाता पोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जिया पोर्ट भी बोलते हैं।
तो ये कुछ पोर्ट थे। और अब कुछ आइलैंड्स और लेक्स पढ़ लेते हैं कि भाई मेनली लेक्स पढ़ लेते हैं कौन कौन सी लेक्स है। अब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की करनी है अपने को, क्योंकि उड़ीसा के अंदर है एक आइलैंड व्हीलर आइलैंड। अब उस व्हीलर आइलैंड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़्यादातर पूछा जाता है, क्योंकि व्हीलर आइलैंड को एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड भी बोला जाता है। और है डीआरडीओ टेस्ट प्रलय मिसाइल इन चांदीपुर। अब व्हीलर आइलैंड में है चांदीपुर नाम की जगह, उधर डीआरडीओ ने क्या किया था, ये प्रलय मिसाइल टेस्ट की थी, इसका लॉन्च टेस्ट हुआ था। और इधर भितरकनिका नेशनल पार्क भी है, भितरकनिका नेशनल पार्क है, जहाँ जो फेमस है क्रोकोडाइल्स के लिए। क्रोकोडाइल यहाँ पे मोस्टली क्रोकोडाइल्स रहते हैं, रखे जाते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दो लेक है, एक तो छिलका लेक और एक अनसुपा लेक। दो लेक है, दोनों के नाम पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कि भाई कौन सी लेक है। एक लेक इनमें से देंगे, तीन अलग लेक देते हैं, फिर आपको पता नहीं कि भाई उड़ीसा में कौन सी लेक, तो चिल्का लेक और अनसुपा लेक। अब करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्यों जाना जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक आइलैंड है श्री हरिकोटा। तो इम्पोर्टेंट है कि भाई बहुत बार पूछा जाता है, तो श्री हरिकोटा आइलैंड, ये आइलैंड का नाम है श्री हरिकोटा। और इधर की लेक, इधर लेक है पुलिकट लेक। पुलिकट लेक पड़ती है आंध्र प्रदेश में पड़ती है मोस्टली, फिर थोड़ा सा इसका पार्ट है ना तमिलनाडु में भी पड़ता है, तो सम पार्ट तमिलनाडु कर लेना प्लस में आंध्र प्रदेश। ये कौन सी लेक है, पुलिकत लेक। और तीसरा पार्ट है पाल्क स्ट्रेट। पाल्क स्ट्रेट जो आंध्र प्रदेश के बिल्कुल नीचे जाते जाएंगे अपने, ये तमिलनाडु और केरला साइड, तमिलनाडु की तरफ पड़ता है, जो श्रीलंका और उसको जोड़ता है, वो है पाल्क स्ट्रेट। और ये तो पड़ गया श्रीलंका और इसके साइड, इनके बीच में। एक थोड़ा उसके अपोजिट साइड, दूसरी साइड देखेंगे अपने, दूसरी साइड है गल्फ ऑफ मन्नार। तो गल्फ ऑफ मन्नार और पाल्क स्ट्रेट दोनों थोड़ी अपोजिट साइड है। ये जैसे इंडिया की एंडिंग है इधर, ये कन्याकुमारी होगी। अब इधर से आप देखेंगे, इधर से ये इंडिया की एंडिंग है, ये श्रीलंका है, तो श्रीलंका और इसके बीच में पड़ेगा पाल्क स्ट्रेट और इधर पड़ेगा गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये थे। अब आज की क्लास में मैं तो एक बार इतना ही करवाऊँगा, इतना ही समझाऊंगा कि भाई प्लेट्यू में अरावली रेंजेस के प्लेट्यू, फिर विंध्या सतपुरा के प्लेट्यू, फिर छोटा नागपुर प्लेट्यू, और फिर एक डेक्कन प्लेट्यू। ये कुछ प्लेट्यू थे जिनके नाम वैसे भी याद है सबको, तो ये कुछ प्लेट्यू बता दिए मैंने। और इनके कोस्टल एरिया के नाम बता दिए आपको, और कोस्टल रीजन्स के नाम बता दिए, और पोर्ट्स के नाम बता दिए। और उड़ीसा के अंदर आइलैंड है व्हीलर आइलैंड, चिल्का लेक, अनसुपा लेक, और आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा आइलैंड, पुलिकट लेक, पाल्क स्ट्रेट और गल्फ। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही करेंगे, तो थैंक यू गाइस।